क्या आपका भी स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म पानी जैसा पतला आता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल से। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म पानी जैसा पतला आता है तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप अपने स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी स्पर्म काउंट कम है तो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं और आप आखिरी भी इंसान नहीं हैं। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अक्सर 10 में से 2-3 मेल ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और जब वो मुझसे मिलने ओपीडी में आते हैं, जब मैं उनका केस टेकिंग करता हूँ तो वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि इनफर्टिलिटी की तो प्रॉब्लम है ही, साथ में उनकी शादियाँ टूटने वाली होती है क्योंकि 4-5 साल तक बच्चे नहीं होते। फिर पेशेंट भारत होम्योपैथी से मेडिसिन्स लेते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो 5-6 साल बाद फादर बन पाए हैं। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हम भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं, साथ में डाइट चार्ट देते हैं और प्रॉपर रेगुलर हर वीक फॉलोअप भी होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिनको आप फॉलो करके अपने स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अभी जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, ये डाइट मैंने अपने पेशेंट को भी बताई है और आप मानोगे नहीं 5 से 6 मिलियन स्पर्म काउंट उनका ऐसे ही बढ़ गया जस्ट डाइट को फॉलो करके। सबसे पहले आपको डाइट में जिंक रिच फूड लेना है, यानी कि ऐसे फूड लेने हैं जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। जिंक फूड में आप पंपकिन सीड ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 लेना है अपनी डाइट में। ओमेगा 3 आपको वॉलनट से, फिश से प्राप्त हो सकता है। साथ में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन खाना है, आपको अंडे खाने हैं, क्योंकि जब आप प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर होगी और ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा। तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी हाई करना है अगर आपका स्पर्म काउंट कम है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ है एक्सरसाइज। अब पेशेंट थोड़े से आलसी होते हैं, वो यही सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके क्या ही होगा, 2 दिन करते हैं तीसरे दिन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है क्योंकि आप बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और जब आपके टेस्टिकल के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ेगा और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा आपका स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा। तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है कम से कम 8 घंटे की। अक्सर आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से वो सही से सो नहीं पाते। कई बार बॉस की टेंशन होती है, कई बार घर पे टेंशन होती है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत दे रहा है और 90% जो स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, वो है स्ट्रेस। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बिना किसी बात के स्ट्रेस में रहते हैं, बोलते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अगर स्ट्रेस आ भी रहे तो आप एक काम करिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो करिए। कोई मूवी देख लीजिए, कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाइए ताकि स्ट्रेस ना हो, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होगा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली डाउन होता है। तो अगर स्ट्रेस लोगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका स्पर्म काउंट कम हो ही जाता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको अल्कोहल या स्मोकिंग करने की आदत है तो इसको आज ही बंद कर दीजिए। अगर आप क्रॉनिक हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप इसको कम करिए और एक पॉइंट को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप अल्कोहल लोगे आपका लिवर डैमेज होगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होगी और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होगी। साथ में अगर स्मोकिंग भी करते हो तो फिर निकोटीन की मात्रा बढ़ेगी जो कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसीलिए स्मोकिंग और अल्कोहल इसको आपको तुरंत बंद कर देना है। तो
तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने जब अपने ओपीडी पेशेंट को बताई, आप मानोगे नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको आईवीएफ एडवाइस किया था। अब आईवीएफ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसका सक्सेस रेट भी कम होता है। लेकिन जब पेशेंट ने मेरी बात मानी, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया, तो बिना आईवीएफ के वो फादर बन चुके हैं। तो आप भी बन सकते हैं, बस इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।